नमस्कार साथियों। बीते 9 सितंबर 2024 को 54वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स को लेकर कुछ ऐसी रिकमेंडेशन पेश की गई है जिसको सुनने के बाद में शायद आम आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को थोड़ी निराशा हाथ लगे, या ये सोच लीजिए कि सरकार ने एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब जिन्हें ये नहीं पता है कि जीएसटी काउंसिल होता क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या करती है, जीएसटी काउंसिल किस लिए बनाया गया है, तो वो आपको मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हर बार कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँ। आज के समय में आप, हम या जो भी भारतीय नागरिक है वो इंडिविजुअल बेस पे दो प्रकार के टैक्स दे रहा है। एक तो डायरेक्ट टैक्स है जो कि आपकी सैलरी से कट जाता है, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सरकार आपको बिना बताए ले लेती है, जैसे कि शॉपिंग पे, खाने पे, कपड़े पे और भी बहुत सारी सर्विसेज जो भी आप दैनिक जीवन में लेते हैं उसके ऊपर में वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। 2016 तक कई चीज़ों पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लेती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको आज हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब किन चीज़ों पे जीएसटी लगाना है, किन चीज़ों पे जीएसटी हटाना है, या किस पर बढ़ाना है या किस पर घटाना है, इसके लिए सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्निंग बॉडी का गठन किया है जो कि इस कार्य को देखती है, और उसे ही हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग समय समय पर होती रहती है, या यूं कहे कि जब भी सरकारी खजाना कम पड़ता है तो वो चीज़ों के दाम को लेकर या टैक्स को लेकर वो समीक्षा करने बैठ जाते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ऐसी कौन सी बातें हुई या ऐसे कौन से हाइलाइट्स थे जो 54वें जीएसटी काउंसिल में निकल कर आई है। तो देखिए, चलिए पहले हम देखते हैं। ये पहला है, कैंसर की 4 दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो मानना है कि ऐसी बीमारी की दवाओं पर जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। खैर चलिए, अब जो भी नमकीन या भुजिया बाजार से खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी घटाकर 18 से 12% कर दिया गया है। और एक अच्छी बात आई है कि अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर की सुविधा लेते हैं तो उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया, यानी कि हेलीकॉप्टर सुविधा जो है वो सस्ती हो गई। अच्छा, कार और मोटरसाइकिल के सीट पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। अब से पहले कार की सीट पर जीएसटी 18% था और मोटरसाइकिल यानी बाइक की सीट पर 28% था। बाद में यह निर्णय लिया गया कि भाई बाइक यूज करने वाला जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में, तो उसकी सीट का जो जीएसटी वो कम करना चाहिए। बजाय इसके दोनों ही जीएसटी को एक ही स्लैब रेट पे लाके रख दिया है। इन निर्णयों के साथ में एक काफ़ी बड़ा मुद्दा जो काफ़ी समय से डिमांडेबल था कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी की कटौती होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया था, और खुद बीजेपी के नेता श्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर 18% जीएसटी हटाने की मांग की थी, क्योंकि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मुश्किल के वक्त में काम आती है, और अगर इस पर हमें 18% टैक्स भी देना पड़े तो ये सही बात नहीं है। तो इसके लिए काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है जो अक्टूबर तक बताएंगे कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना कितना उचित है या अनुचित। इन्हीं चर्चाओं के बीच में काउंसिल ने एक रेकमेंडेशन छेड़ा कि क्यों ना 2000 रुपये के नीचे के ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाए। 2016 में हुए नोटबंदी के प्रभाव से बचने के लिए 2000 रुपये से नीचे के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर सरकार ने टैक्स लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब यह संभव है कि अगर ऐसा शुरू हो जाता है तो जो सामान आप 100 रुपये का लेंगे उसके लिए आपको 118 रुपये भी पेड करना पड़ सकता है। अच्छा, इस टैक्स के दायरे में वैसे पेमेंट होंगे जो 2000 या उसके नीचे होंगे और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेड किए जाएंगे। मतलब ये है कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ जाकर अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगली बार जब आप स्वाइप करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप इस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इसमें यूपीआई को लेकर कोई चर्चा नहीं है। रिसर्च की माने तो देश में 80% आबादी 2000 रुपये से नीचे की ट्रांजैक्शन करती है। अब चाहे दूध का बिल हो, राशन का बिल हो, या अखबार या डेली नीड्स के आइटम खरीदने की बात हो, चूँकि एक ही दिन में अगर ये 2000 रुपये से नीचे की राशि पर टैक्स की घोषणा कर देते तो शायद हो सकता था कि बवाल मच जाता। इसीलिए काउंसिल ने इस मैटर को देखने के लिए फिटमेंट कमेटी को ये मैटर रेफर कर दिया है। अब फिटमेंट कमेटी में वैसे मेंबर होते हैं जो राजस्व विभाग के सीनियर अधिकारी होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टेड होते हैं, और वो अपनी राय बताएंगे कि क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि आज हो या कल ये निर्णय जल्द ही आने वाला है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।